स्टूडेंट्स, मैं अखिल वाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैथ की, और मैथ की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में वो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स या नेवी चाहे एनडीओ, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है समुच्चय, आपके सामने लिखा है सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। स्टूडेंट्स, यदि आप इंटर भी करके आए हो या 11वीं करके आए तो आपने पढ़ा होगा समुच्चय, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई इंटर में समुच्चय को डीपली तरीके से पढ़ाता होगा। 2-4 क्वेश्चन करा दिए बस। लेकिन आज हम एयरफोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो एयरफोर्स में पहला टॉपिक है, तो क्वेश्चन तो 100% बनने वाला है। तो स्टूडेंट, इसलिए आज मैं इसकी वीडियो में आपको क्वेश्चन तो बताने का नहीं, क्वेश्चन तो मैं उदाहरण के रूप में बता दूंगा, लेकिन आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा सेट का। तो कॉन्सेप्ट को आप समझिए और ध्यान से वीडियो को देखिए, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइए। चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं हम समुच्चय की। तो समुच्चय जो है, सेट जो है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका प्रतीक चिन्ह है, जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा मंजिला ब्रैकेट। क्या है जी? हमारा मंजिला ब्रैकेट। आई बात जी समझ में? कहीं पर पूरे मैथ में आपको कहीं मंजिला ब्रैकेट लगा मिलता है तो वो क्या है? सेट से वो क्वेश्चन बना हुआ है, जो बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, अब क्वेश्चन कैसा बनेगा? देखिए, पहला नंबर एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन यो पेपर में बन नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको केवल इसे सेट को समझाने के लिए थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ। वो समझिए कि आपको कोई ए दे दिया, ए नंबर दे दिया, उसके एलिमेंट दे दिए। एलिमेंट आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो अल्फाबेट में से, कुछ भी जो आपका मन करे। देखिए, जैसे मैंने ले लिया P और A B H A T, यो देखो जी, ये हमने एलिमेंट ले लिए। लेकिन जो समुच्चय कहता है उसकी कंडीशन फॉलो करनी है हमें क्या करना है कि उसने कोई भी दे दिया, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि कोई ए है, बिंदु ए है, उसके अवयव है P R A B H A T, ये उसके अवयव है। अब हमसे बोल रहा है वो, यदि इनका नो रेपिटेशन, जो कंडीशन है जी, जो हमारी कंडीशन है कि नो रेपिटेशन मतलब दोहराया नहीं जाएगा, जो कंडीशन कह रहा है सवाल में, तो फिर बोल रहा है कि इसका समुच्चय क्या होगा, इस ए को समुच्चय के रूप में लिखो। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, यदि नो रेपिटेशन कह रहा है तो एक संख्या चाहे 10 बार लिखो चाहे 20 बार लिखी हो, वो केवल और केवल यदि समुच्चय में लिख रहे हैं तो एक ही बार लिखी जाएगी। कोई संख्या कितनी भी बार लिखी हो, क्या लिखना है? एक बार लिखनी है। चलो जी, देखिए, ए का हम क्या लिख रहे हैं? अब समुच्चय लिख रहे हैं। समुच्चय लिखेंगे तो क्या लगाएंगे? मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे। P कितनी बार है? देख लो, इसमें एक बार है। चलो जी, और कितनी बार है? एक बार है, और लिख दिया। ए कितनी बार है? एक बार ही हो रहा है, एक बार ही हो रहा। 2 बार है, लेकिन एक बार लिखना है। B कितनी बार है? एक बार है जी। H कितनी बार है? एक बार है। और T कितनी बार है? एक बार है। देखो जी, इसमें हमारे बस ए ही था 2 बार, इसलिए हमने ए को एक बार लिख दिया। आपके पूरे एलिमेंट, पूरे अवयव, एलिमेंट को बोलते हैं हिंदी में अवयव, कोई भी एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन यदि समुच्चय के रूप में लिख रहे हैं, सेट के रूप में लिख रहे हैं, तो केवल एक ही बार लिखना है। बात समझ में आ गई है? योग समुच्चय का जो था बिल्कुल बेसिक था। स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, वो बात है हमारी इसके जो चिन्ह है सॉरी, इसके जो सिंबल है, सिंबल की थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जो सिंबल है वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला तो हमारा सेट का ही होगा। सेट का क्या है? मंजिला ब्रैकेट। दूसरा होता है हमारा किसका? सच दैट का। जो सिंबल आपको याद रखना है, सच दैट। सच दैट, इसको हिंदी में बोलते हैं जैसा कि। देखिए, ज़्यादा नहीं लिखवाने का, केवल वे लिखवाऊंगा जो पेपर में आते हैं, ठीक है? सच दैट। तीसरा है हमारा ऐसे करके, जो है हमारा सिंबल, यो किसका है? सब सेट का है, जिसको बोलते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। तीसरा सिंबल है हमारा, बस इसके नीचे कोई डंडा नहीं है, केवल ऐसे है, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट या उचित उप समुच्चय। आगे जी बात समझ में? यो बात समझ में आ गई। अब हमारा होता है एक 2 की पावर n, इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी इसी वीडियो में। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पावर सेट।
पावर सेट को बोलते हैं हिंदी में घात समुच्चय। और तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, घात समुच्चयों की संख्या। देखो जी, ये केवल और केवल 1 2 3 4 5 ये 5 साइन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आप यदि याद रखना चाहते हैं तो आपको बुक मिल जाएगी इंटर की, उसमें बहुत सारे सिंबल है आपके लिए सॉरी, बहुत सारे सिंबल है आपके लिए, तो आप उनमें से याद कर लो। लेकिन जो एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में एक एक करके जो सेट से क्वेश्चन बनता है, जो सेट के पार्ट है, टाइप ऑफ सेट, उनको डिस्कस करेंगे। ले लो जी इसका स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया होगा। चलो जी, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेट के। दोस्तों टाइप ऑफ सेट के बारे में बताएंगे हम आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर, क्योंकि देखो पेपर में जो क्वेश्चन बनता है ना वो टाइप ऑफ सेट से ही बनता है। ना ही तो इसके सिंबल पूछेगा और ना इसके बारे में ज़्यादा कत्तर पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछने का, केवल इसके टाइप ऑफ सेट। देखो जी टाइप ऑफ सेट, देखिए मैं आज पूरा सेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल वो सेट पढ़ा रहा हूँ जो बेसिक है, जो एयरफोर्स में आ सकता है। देखो जी, सबसे पहला टाइप ऑफ सेट है ब्लैंक सेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। जो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिक्त समुच्चय। आप मुझे बताइए कि ब्लैंक सेट क्या होता है। लो जी ऑप्शन भी दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है हमारा 0, दूसरा ऑप्शन है हमारा 5, तीसरा ऑप्शन है हमारा मंजिला ब्रैकेट में 5 लिख दिया, और चौथा ऑप्शन है हमारा मंजिला ब्रैकेट में 5 लिख दिया। देखो जी आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्या पूछ रहा है, ब्लैंक सेट पूछ रहा है यार, ब्लैंक सेट पूछ रहा है। ब्लैंक सेट होता है रिक्त समुच्चय, तो हमसे पूछ रहा है कि रिक्त समुच्चय कौन सा होगा। तो इसमें मुझे बताओ कि रिक्त समुच्चय कौन सा होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि रिक्त समुच्चय कौन सा होगा, ब्लैंक सेट कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा 5 होता है, जो हमारा क्या होता है, ब्लैंक सेट होता है। तो आप ब्लैंक सेट के उदाहरण लिख लीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले तो है 5, दूसरा एक, बस इसके 2 उदाहरण है। एक है हमारा यदि मंजिले ब्रैकेट में कुछ ना लिखा हो, मंजिले ब्रैकेट में अंदर जो है ब्लैंक हो, खाली रिक्त स्थान हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक सेट बोलते हैं। स्टूडेंट याद रखना, केवल 2 ही ऑप्शन है हमारे रिक्त समुच्चय के, ब्लैंक सेट के। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा बात है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय की बात करें तो एकल समुच्चय जो होता है उसको बोलते हैं सिंगल सेट। सिंगल सेट के बताओ, आप मुझे बताओ सिंगल सेट कौन सा है, आप मुझे बताओ सिंगल सेट कौन सा है। ऑप्शन वही है। तो भैया जी हम बता देंगे कि वो समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, दूसरा अवयव नहीं होना चाहिए, केवल और केवल एक ही अवयव होना चाहिए। तो एक अवयव 5 में है, 5 मंजिले ब्रैकेट में 5। इसका मतलब कि यदि 5 को मंजिले ब्रैकेट में कर दे और या कोई भी नंबर लिख दे, मैं 5 लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, 6 7 कुछ भी, 8 9 10, जो आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हो। लेकिन यदि 5 मंजिले ब्रैकेट में नहीं है तो क्या होगा, ब्लैंक सेट होगा। लेकिन यदि 5 मंजिले ब्रैकेट में है तो क्या होगा, सिंगल सेट होगा, एकल समुच्चय होगा। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट, तीसरा है हमारा डेफिनेट सेट। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। देखो जी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछ रहा है परिमित समुच्चय क्या होते हैं, तो आप बताना कि जो परिमित मतलब जिनका परिमाण हो। कि हमसे बोल रहा है सवाल में बोला गया है कि 1 से लेकर 100 तक अंकों का जो समुच्चय है वो किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो जी 1 2 3 कहाँ तक लिख दो, 100 तक लिख दो। मतलब इसका हमें पता है, इसकी जो सीमा है वो हमें पता है, इसका परिमाण हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक पूछ रहा है। लेकिन यदि चौथा ऑप्शन है इनडेफिनेट सेट, यो क्या होगा जी, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होगा जी। अब अपरिमित समुच्चय मतलब जिसका हमें पता ही नहीं कहां से कहां तक पूछ रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है तारों का
समुच्चय। आप मुझे बताइए कितने तारे हैं इसमें सौरमंडल में, कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए उसका क्या नहीं है, परिमाण नहीं है, अपरिमित समुच्चय है, इनडेफिनेट समुच्चय है। स्टूडेंट ये 4 प्रकार के समुच्चय मैंने आपको बताए हैं। यदि यो समुच्चय आपको समझ में आ रहे हैं, ये समुच्चय सबसे पहला था ब्लैंक सेट जिसमें कोई भी अवयव न हो या 5। दूसरा था एकल समुच्चय जिसमें केवल 5 यदि एक ही अवयव हो, उसमें 5 हो 0 हो कुछ भी हो। तीसरा था डेफिनेट परिमित समुच्चय जिसका हमें पता हो 1 से 100 तक है, 200 तक 300 तक। इनडेफिनेट जिसका हमें पता ही नहीं कि कहां से कहां तक समुच्चय पूछ रहा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। यदि आई है, क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना और कुछ नहीं लेना, फिर अपने नोटबुक में कोई नोट कर रहा हो तो वो करते रहो। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। 4 पार्ट हो चुके हैं, 5वां पार्ट। 5th पार्ट है इसका इक्वल सेट। 5th पार्ट है इक्वल सेट, अभी बताऊंगा जी इक्वल सेट क्या होगा वो सुनो। 5 पार्ट है इक्वल सेट, इसको बोलते हैं समान समुच्चय। देखो जी समान समुच्चय, इनकी इसके साथ साथ मैं दूसरा भी लिख लेता हूं जो छठा है वो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट, इसको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, देखो जी एक होता है हमारा समान समुच्चय, एक होता है हमारा समतुल्य समुच्चय। इन दोनों में क्या समानता है सुनो जी। यदि a बराबर दे दिया हमें a b c, b बराबर दे दिया हमें 1 2 3, 1 2 3। अब इसी प्रकार यहां दे दिया a बराबर दे दिया a b c और b बराबर दे दिया हमें c b a। अब जो है कौन सा इक्वल समान समुच्चय है और कौन सा समतुल्य समुच्चय है वो मुझे आप बताओ। ये मैंने एग्जांपल केवल लिखे हैं, मैं इसको इसका भी बना सकता हूँ, इसको इसका भी बता सकता हूँ। ये मत समझना जिसके नीचे जिसका एग्जांपल लिख दे तो वो उसी का ही समुच्चय होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। आप सबसे पहले तो इक्वल सेट जिसको बोलते हैं समान समुच्चय। आप मुझे बताइए समान समुच्चय की जो परिभाषा कहती है वो ये कहती है कि जो एलिमेंटों का संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए, चाहे अवयव समान हो या समान न हो। इसका मतलब जो अवयव है 3 अवयव है, 3 एलिमेंट है तो 3 होंगे, इसमें भी 3 है 3 है। लेकिन ये समान समुच्चय केवल यही कंडीशन रखता है कि एलिमेंटों की जो नंबर है, जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, एलिमेंट समान हो या ना हो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब इक्वल समुच्चय क्या होगा, एलिमेंट ABC A1 2 3 कुछ भी हो लेकिन समान होने चाहिए। 3 एलिमेंट है तो 3 ही होने चाहिए। दूसरा इक्विवेलेंट सेट समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या कहता है, देखो जी समतुल्य समुच्चय कहता है यदि नंबर ऑफ सेट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ मतलब अवयवों की जो संख्या है वो भी एक सी होनी चाहिए और अवयव भी एक से होने चाहिए। यदि ABC A में है तो ABC ही होने चाहिए, बेशक वे AB पहले B बाद में C पहले D बाद में कुछ भी लिखा हो, केवल संख्या एक सी होनी चाहिए, एलिमेंट एक से होने चाहिए और एलिमेंटों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यो क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा, समतुल्य समुच्चय होगा। स्टूडेंट आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। 6 प्रकार हो गए, 7वां प्रकार देखो, इसका क्या लेना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनो, ये तो आप सब जानते होंगे, जो सब जानते होंगे आप। देखो बात अब आती है सबसेट की। किसकी बात आती है, सबसेट की, जिसको बोलते हैं हम उपसमुच्चय, जिसको बोलते हैं हम उपसमुच्चय। लेकिन स्टूडेंट सबसेट से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, वो सुनो कि जो नंबर ऑफ, देखो जी हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट, इसे उपसमुच्चय को मिटा दूं, जो तो सबे पता है सबसेट को उपसमुच्चय कहते हैं, बराबर नंबर ऑफ पावर सेट। सुनो जी, जो नंबर ऑफ सबसेट होता है इजिकल टू होता है नंबर ऑफ पावर सेट के। अब नंबर ऑफ पावर सेट तो मैंने आपको लिखवा दिया, क्या है 2 की पावर n है, नहीं है। n क्या है जी, n है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या। आई वे बात समझ में? n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसी प्रकार जो नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 की पावर n होगा, n भी इसमें क्या होगी, अवयवों की संख्या होगी। बट की बात करते हैं तो बट सबसेट डज नॉट इजिकल टू पावर सेट। सबसेट डज नॉट इजिकल टू पावर सेट।
जो बात याद रखनी है। देखिए नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, बट सबसेट डज नॉट इज इक्वल टू पावर सेट। जो बात ध्यान रखनी है मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कैसा बना है, क्वेश्चन भी देख लो। देखिए क्वेश्चन बना था, ए के एलिमेंट दे दिए थे ए और बी। अब हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ पावर सेट, कुछ भी पूछ ले, सबसेट या पावर सेट, तो कितने होंगे। 2 की पावर कितने हैं जी, ए और बी 2 हैं, तो 2 दूनी 4 इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे या पावर सेट होंगे। ये तो नंबर आ गए। अब आपसे बोलता है भाई बना के दिखाओ कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बना के दिखाओ नंबर ऑफ कितने होंगे 4, वे कौन कौन से होंगे। स्टूडेंट सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, एक बात ध्यान रखिए, जो 5 होता है, दिख रहा है ना, जो 5 होता है जो सभी का उप समुच्चय होता है। कॉन्सेप्ट है जी, जो कॉन्सेप्ट है इसे लिख लो। जो 5 होता है वो सभी का उप समुच्चय होता है, तो इसका मतलब इसका भी उप समुच्चय होगा। अब हम लिख रहे हैं सबसेट भी और प्रॉपर सबसेट भी, वो पावर सेट भी, तो हम सबसेट लिखेंगे, उप समुच्चय लिखेंगे। और पाई क्या होता है, सभी का उप समुच्चय होता है, इसका भी होगा। एक तो होता है 5, सब जानते हैं। एक होता है ए, इसमें से एक एलिमेंट लो। दूसरा होता है बी, एक होता है हमारा ए और बी। आई बात समझ में। कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे। हाँ जी बिल्कुल नंबर ऑफ सबसेट होंगे। बट यदि बात करते हैं नंबर ऑफ पावर सेट की, नंबर ऑफ पावर सेट की बात करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना। जो हमारा सबसेट है ना, जो सबसेट क्या आता, 5 ए आया था, बी आया था, ए और बी आया था, मंजिले ब्रैकेट में करना है सब कुछ। बस इसके बाहर ना एक ब्रैकेट और लगा दो, इसके बाहर एक पावर ब्रैकेट की और लगा दो, जब भी तो घात समुच्चय है, पावर सेट जब भी तो है। जब इसके बाहर एक पावर और लग जाए ब्रैकेट की, किसके, मंजिले ब्रैकेट की। आई बात समझ में नहीं आई। चाहे आप 3 का ले लो, ए बी सी ले लो, ए बी भाई ए बी सी, ए बी बी सी सी ए और ए बी सी, तो 2 3 में कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेट या नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आई बात समझ में दोस्तों। ये कुछ बेसिक था, बेसिक था, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल हार्ड था भाई, सब बेसिक था, लेकिन ये पता किसी किसी को होता है। ये सब चीज़ों का सेट के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ये केवल किसके लिए है, जो मेरे भाई मिशन नवंबर के लिए है। जब हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, नेक्स्ट बैच जो 2021 का होगा, तो उसमें हम बिल्कुल प्रॉपर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊं या नहीं बनाऊं, जिसमें हम प्रॉपर सबसेट उचित उप समुच्चय सबसेट के क्वेश्चन और बहुत सारे बात डिस्कस करेंगे, पावर सेट अधि समुच्चय बहुत सारी बात करेंगे। तो यदि आप चाहते हो कि एक वीडियो और बनाई जाए तो यार वीडियो में कमेंट करो कि भैया एक नेक्स्ट वीडियो और बनाओ। तो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट फॉर द एयरफोर्स पेपर नवंबर।